Hello students, welcome to the 10th lecture of construction material, the bending stones. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि बोरिंग के बारे में, टैंपिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में। तो इस बार हम पढ़ेंगे कि क्वारिंग है ना, क्वारिंग क्या होती है और क्या क्वारिंग के कौन कौन के से प्रभाव होते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि क्वारिंग बाय ब्लास्टिंग मेथड, ठीक है, ब्लास्टिंग मेथड के द्वारा, ठीक है, ब्लास्टिंग के द्वारा जो है खदानों में जो ब्लास्ट वगैरह, बोरिंग वगैरह कैसे की जाती है, या उनको अपने अलग शेप या साइज में लाने के लिए तो जो है ब्लास्टिंग की जाती है या कैसे करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं या प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे अपने नदियाँ वगैरह है ना, तो उसमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन वगैरह होता है, ठीक है, वो काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि सेवरल सीरीज क्वारिंग इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, क्वारिंग इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पर्यावरण के ऊपर जो है खदानों का या उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेवरल सीरीज एनवायरमेंट इम्पैक्ट रिलेटेड इम्पैक्ट या इफेक्ट, ठीक है, ये भी प्रभाव है, ठीक है, इफेक्ट या इम्पैक्ट रिलेटेड टू कैरिंग, रिलेटेड टू क्वारिंग environment on activity on and near river, activities on near rivers, ठीक है, नदियों के आसपास जो भी एक्टिविटी होती है, सच एज वाइब्रेशन, जैसे कि वाइब्रेट होती है, ठीक है, जब उसमें क्वारिंग करते हैं, सच एज वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, तो जमीन जो है इधर की ओर सरकती है या उसमें वाइब्रेट वगैरह होती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। लैंड सब्सिडेंस, लैंड सब्सिडेंस एंड लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, जमीन जो है इधर उधर खिसक जाती है। और वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, ठीक है, ये भी एक इफेक्ट होता है। और एयर पोल्यूशन, और क्या होता है, एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले वाइब्रेट होता है, ठीक है, नदियों के आसपास अगर क्वारिंग होती है तो वाइब्रेशन पैदा करती है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को, ठीक है, जमीन का हिस्सा जो कम कर देती है, सब्सटेंस होता है लैंडस्लाइड्स, ठीक है, जमीन जो है
एक स्थान से खिसक जाती है। और वाटर पोल्यूशन होता है पानी के, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है और नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ये तीनों कारण भी हो सकते हैं, होते हैं। लेड टू हेल्थ related problems, health related problems, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कि जो जैव विविधता है, ये भी, इसका भी नुकसान होता है, ठीक है। जैसे अपने जीव जंतु, पशु या अपने पेड़ पौधे हो गए, वो सारे, उनका भी नुकसान होता है। तो क्वारिंग ऑपरेशन can adversely alter pre-existing इकोसिस्टम, ठीक है। क्या होता है इकोसिस्टम? एंड चेंज हाइड्रोलॉजिकल and hydrological regimes, ठीक है। इकोसिस्टम, जैसा कि हमने पिछले अपने लास्ट ईयर पढ़ा था हमने इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। वो क्या होता है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे से जीव जंतु से फिर आगे वो मिट्टी में है ना, तो वो सारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम को खराब करता है, ठीक है, उस पर प्रभाव डालता है। और हाइड्रोलॉजिकल रिजिम्स, जो हाइड्रोलॉजिकल जो होते हैं ना, अपने कंपाउंड जो होते हैं, उनको भी प्रभावित करता है। The adverse influence of stone and sand quarrying include damage properties ठीक है। प्रॉपर्टीज, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लॉस ऑफ fertile topsoil, degradation of forest, degradation of forest। तो क्या
क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि इकोसिस्टम को चेंज करके, ठीक है, हाइड्रोलिक चेंजेस इकोसिस्टम में भी चेंज आते हैं, ठीक है। इसके जो बाहरी होता है ना, जैसे जीव जंतुओं में या अपने पेड़ पौधों में, ठीक है, जो इकोसिस्टम बना होता है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, तो इनके ऊपर भी ये प्रभाव डालती है क्वारिंग, ठीक है। तो एडवांस द इन्फ्लुएंस स्टोन्स एंड सैंड क्वारिंग इंक्लूड डैमेज प्रॉपर्टी। तो ये इससे क्या होती है कि जो सैंड या स्टोन होते हैं ये इसकी जो प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर को जो और भी नीचे ले जाते हैं, ठीक है, उसको डीप में चला जाता है हमारा ग्राउंड वाटर इसके क्वारिंग करने से, ठीक है, जो इसको प्लास्टिक के द्वारा या इसके द्वारा क्वारिंग करने से। तो लॉस ऑफ फर्टाइल उपजाऊ जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, उपजाऊ ऊपर वाली सतह जो होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर भी काफी नुकसानदायक होता है। और डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो जो जंगल होते हैं उनको भी जो है ये डिग्रेडेशन वो कम कर देता है, उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, क्वारिंग के। तो आगे भी है नेक्स्ट, क्वारिंग बेसिकली डिस्ट्रॉय लैंडस्केप। तो क्वारिंग जो है, क्वारिंग बेसिकली डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करती है, लैंडस्केप्स, ठीक है। This can lead to downstream movements, स्कोरिंग, क्या होती है स्कोरिंग, सफाई वगैरह ना, एंड और या अकोमुलेशन, क्या होता है कि जो कूड़े के ढेर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, ढेर या संचयीकरण कह देते हैं, ठीक है, ऑफ सेडिमेंट जो गाद होती है, ठीक है, while provoking क्या होता है प्रोवोकिंग, जो उत्तेजक कारक होते हैं, उत्तेजक कारक होते हैं, शोरलाइन इरोजन, प्रोवोकिंग शोरलाइन इरोजन, उसको क्या है, नष्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी ज्यादा खतरनाक या उत्तेजक कारक होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है, ये उसका इरोजन है, ठीक है।
When riverbed are composed of riverbed are composed of sand, this ongoing pattern, this ongoing pattern of erosion, and deposition cause meanders to progress slowly, meanders to progress slowly downstream in time. ठीक है, तो मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं मिनरल्स? भूल भुलैया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इरोजन का एक कारक है। ठीक है, और ये जो डाउनस्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, जो है ये कटाव करते हैं इस चीज का। इरोजन मतलब कटाव। ठीक है, तो क्या होता है कि उत्तेजक जो कारक होते हैं उनको जो है नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो भूल भुलैया है ना, उसकी जगह होती है उसमें भी तो डिपोजिशन, डिपोजिट यानी कि उनके अंदर मिक्स करके उनको खत्म कर देते हैं। तो ये था क्वारिंग इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स एंड टाइल्स के बारे में। सेकंड चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर अपना इतना ही था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में, तो उसके बारे में, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। कौन कौन से रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इन सब के बारे में। और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये सारे रॉक्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और उसके बाद हमने फिजिकल क्वालिफिकेशन और केमिकल क्वालिफिकेशन के बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद रॉक्स की जो आगे प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो मार्बल्स, ठीक है, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, ठीक है, सैंडस्टोन और बेसाल्ट एंड ट्रैप और लाइमस्टोन, इनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। और इसके गुणों के बारे में भी पता किया, और उनके यूजेज कहाँ ये यूज होते हैं और कहाँ ये पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने जो है यहाँ पे पढ़ा। स्लेट के बारे में, और उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, स्टोन की क्या कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कहाँ, ठीक है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो उसके बाद वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कौन कौन सी है, ठीक है, पहचान क्या है स्टोन्स की, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद क्वारिंग ऑफ स्टोन्स, ठीक है, तो स्टोन्स के बारे में, ठीक है, क्या क्या क्वारिंग है, ठीक है, खदान कहाँ पाए जाते हैं और कैसे कैसे उसको जो है ब्लास्टिंग के द्वारा या कोर्स मेथड के द्वारा उसमें से जो
अच्छे स्टोन्स वो हासिल किए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों में, पर्वतों में, उनके द्वारा, तो उसका जो है एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स या क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले लेक्चर में या पहले फर्स्ट बिल्डिंग स्टोन्स के इन 10th लेक्चरों में 10 लेक्चरों में हमने जो है इसके बारे में जाना है। तो नेक्स्ट आएगा अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ब्रिक एंड टाइल्स। तो हम ठीक है ब्रिक्स के बारे में और टाइल्स के बारे में जो है जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।